my dear friends, I hope you all people will be fit and fine and today I will teach you a use of should. आज मैं आपको should का complete use बताऊंगा. ठीक है, जैसे कि my name is Sanjay Makwane and I am an English teacher and I have uploaded many videos, so you can watch my all videos, you will learn lots of things. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ should का use. should का यूज कहाँ करते हैं? should का यूज हम पहले तो सलाह देने के लिए करते हैं. सलाह देने के लिए जब भी हम किसी को सलाह देंगे तो उस समय किस तरह से हम सलाह देंगे, देखिए. तो सलाह देने के लिए हमें सेंटेंस को थोड़ा सा क्रम से रखना, शब्दों को एक से के बाद एक के रखना. जब भी हम कभी किसी को सलाह देंगे तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की. सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, मैं का आई, तुम का यू, हम का वी, वह लड़का हो तो ही और लड़की हो तो शी. ये हुआ हमारा सब्जेक्ट. बाद में लिखेंगे हम शुड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट, शुड और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट. इन चारों को हम अपने इनके जगह पर ही रखेंगे. मुझे आपको सलाह देना चाहिए कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करना चाहिए, तो यू शुड पढ़ाई करने के लिए वर्ब होती है स्टडी. यू शुड स्टडी 2 hours. आपको सच बोलना चाहिए तो यू शुड स्पीक ट्रूथ. आपको मूवी देखना चाहिए, यू शुड वॉच मूवी. आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली. आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, यू शुड टेक एक्सरसाइज. बात करते हैं नेगेटिव की. जब हमें किसी को बोलना है कि तुम्हें दारू नहीं पीना चाहिए, तुम्हें गुटखा नहीं खाना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो भैया नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट. और नॉट हमेशा पता है आपको 3rd प्लेस पे ही लगते हैं. जितनी वीडियो मेरी नॉट हमेशा 3rd प्लेस पे. नॉट इज यूज्ड ऑन द 3rd प्लेस. ठीक है, तो बात करते हैं नेगेटिव की. आपको बता रहा हूं, मुझे आपको सलाह देनी है कि आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए. अच्छा, सिगरेट को पीते हैं, फूकते हैं, बीड़ी फूकते हैं, सिगरेट फूकते हैं. फूकना या पीना बात एक ही है. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मोक. ठीक है, यू शुड नॉट स्मोक सिगरेट. बीड़ी नहीं पीना चाहिए तो यू शुड नॉट स्मोक बीड़ी. अच्छा, गुटखा नहीं खाना चाहिए. गुटखा मतलब तंबाकू. आपको तंबाकू नहीं खाना चाहिए तो यू शुड नॉट हैव टोबैको. यू शुड नॉट हैव टोबैको. अच्छा, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाई. आपको लेट नहीं आना चाहिए तो यू शुड नॉट कम लेट. आपको ऑफिस लेट नहीं जाना चाहिए तो यू शुड नॉट गो टू ऑफिस लेट. ये हुआ हमारा नेगेटिव का. अब इनको छोड़ के हमारा दूसरा यूज आता है कि क्या करूं, क्या कहां जाऊं, कैसे करूं. जब भी हमें ऐसा बोलना रहता है कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं बैठूं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, इस तरह के सेंटेंस, मतलब आऊं, जाऊं, खाऊं, पीऊं, बैठूं, इस तरह के इंग्लिश के लिए भी हमें यूज करना है शुड का. अच्छा, शुड का यूज कैसे करेंगे? अच्छा, आपने इंट्रोगेटिव तो देखा ही होगा. ठीक है, इंट्रोगेटिव एक अफर्मेटिव होता है, मैंने बता दिया आपको. नेगेटिव होता है, वो भी बता दिया. अब तीसरा है इंट्रोगेटिव, मतलब इसमें आपको बताना है किसी को कि मैं क्या करूं. अच्छा, आप जब परेशान हो जाते तो अक्सर मुझसे निकलता है मैं क्या करूं. आपके पास पैसे खत्म हो जाते तो आप क्या सोचते हो? अब मैं क्या करूं, या फिर मुझे क्या करना चाहिए. प्रॉपर सेंटेंस क्या है हमारा? कि मुझे क्या करना चाहिए. लेकिन आजकल के फास्ट की दुनिया में हम क्या बोलते हैं? क्या करूं, कहां जाऊं. हम पूरा नहीं बोलेंगे ना कि मुझे कहां जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं. शॉर्ट में बोल के निपट जाते हैं. ठीक है, कोई जैसे बोलता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा कौन बोले. इससे अच्छा कि बोले जाओ मैं, खत्म काम, या फिर निकल जाओ, इस तरह से. लेकिन इनकी इंग्लिश को क्या करेंगे हम? जब भी इनकी इंग्लिश आपको बोलनी है तो सबसे पहले सीक्वेंस चेंज कर देंगे भैया. सीक्वेंस कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट की जगह शुड को कर देंगे, शुड की जगह सब्जेक्ट को कर देंगे. कैसे? सबसे पहले शुड, उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इन द लास्ट ऑब्जेक्ट. कैसे? कि क्या मुझे जाना चाहिए तो शुड आई गो यहां से, फ्रॉम हियर, शुड आई गो फ्रॉम हियर. क्या मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक इंग्लिश. क्या मुझे तुमसे मिलना चाहिए? शुड आई मीट यू. क्या मुझे बैठना चाहिए तो शुड आई सिट. अच्छा, क्या मुझे बैठना चाहिए या फिर मैं बैठ जाऊं? मैं बैठ जाऊं तभी तो हम बोलेंगे. मैं बैठ जाऊं तो क्या बोलोगे? शुड आई सिट. मैं जाऊं, शुड आई गो. मैं खाना खा लूं, शुड आई हैव फूड. कंप्लीट. अच्छा, कहां जाऊं, कहां पीऊं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? WH फैमिली को यूज करेंगे. WH वर्ड है, WH फैमिली या फिर WH वर्ड, उसको हम पहले लगा देंगे. यदि मैंने बोला कि क्या मैं जाऊं तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? कि क्या मुझे जाना चाहिए. तो इंग्लिश में सेंटेंस शुड आई गो.
मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो WH फैमिली को सबसे पहले तो वेयर शुड आई गो। मुझे क्या करना चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड आई हैव। WH वर्ड को पहले लिख देंगे, सिंपल सा WH वर्ड जानते ना, वाई, वेन, व्हाट, हुम, वाई, इस तरह के WH वर्ड होते हैं। ठीक है, WHET व्हाट, WHEN वेन, WH वाई, ठीक, उसके बाद में HOW हाउ, ये सारे WH वर्ड होते हैं। क्लियर है। अब तीसरा यूज है शुड के साथ में हैव लगाने के बाद में क्या होता है, ध्यान से देखिए। तीसरा यूज, जब भी हमें किसी को बोलना रहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, भैया मुझे बताना चाहिए था, आ गया है था लास्ट में। ठीक है, तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। जब तुम्हें पुलिस पकड़ रही थी तो तुम्हें मुझसे कॉल करना चाहिए, या फिर तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। हाल तुम्हें 500 रुपए का चालान फड़वा के आ गए। ठीक है, जब इस तरह का सेंटेंस निकलते हैं तो हमें क्या करना है, हैव लगा देनी है। भैया ध्यान से देखना, परफेक्ट, जब भी आप परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट आप नहीं पढ़ाई होगा शायद, नहीं पढ़ा तो नो प्रॉब्लम, आई विल टीच यू। ठीक है, शुड हैव लगा देंगे। जब भी हम शुड हैव लगाएंगे तो हैव आता तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, कैसे, देखो फिर से वही वाला अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तो यू शुड हैव मेट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेट, तो यू शुड हैव मेट मी। तुम्हें इंग्लिश में बात करना चाहिए थी, तो यू शुड हैव टॉक्ड इन इंग्लिश। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तो यू शुड हैव टोल्ड मी। ठीक है, अफर्मेटिव हुआ। बात करते हैं नेगेटिव की, तो वही भैया तीसरे स्थान पर नोट को रखेंगे, आपको पता होना चाहिए। थर्ड प्लेस पे नोट को रख देंगे तो हमारा नेगेटिव बन जाएगा। कैसे, कि यू शुड, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, फालतू में फंस मरे। ठीक है, आप कहीं गए, किसी ने दूसरे ने चोरी कर ली, नाम आपका आ गया, तो क्या बोलूंगा मैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। आपको वो नहीं खाना चाहिए था। ठीक है, फालतू में है ना, वो लग गया ना 10, इसलिए क्या बोलूंगा मैं कि यू शुड, अच्छा क्या नहीं खाना चाहिए था, आपको ज्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए थी, इसी से तो 10 लगे आपको। तो यू शुड नॉट हैव चिली टू मच, ज्यादा मिर्ची, टू मच मतलब बहुत सारी मिर्ची, तो यू शुड नॉट हैव चिली टू मच। ठीक है, ये हुआ हमारा नेगेटिव के लिए भी। नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज करेंगे, बस क्लियर है। अगला यूज है हमारा पास होना। पास होना का मतलब है था अफर्मेटिव। देखो जरा कि तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए। यदि तुम कौन से जॉब करना चाहते हो, मतलब मार्केटिंग वाली जॉब करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए, है ना। यदि तुम्हें मुझसे बात करनी है तो तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। यदि तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, मतलब किसी चीज होना चाहिए, मतलब कोई चीज होना चाहिए। कैसे, अच्छा मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, तो यहाँ पर शुड हैव तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, नाउन लिख देंगे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। अब आज साल आपको पता ही होगा नाउन की डेफिनेशन। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन आपको पता है। यदि मेरी रेट ऑफ स्पीच थोड़ी हाई है तो वहां से आप अपने वीडियो को क्या कर ले, थोड़ा सा स्पीड कम कर ले। स्पीड कम करने का ऑप्शन आता है, वहां से आप अपनी स्पीड कम कर ले। तो मैं क्या बोलूंगा कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ मोबाइल। आपके पास पैसे होना चाहिए, यू शुड हैव मनी। आपके पास घर होना चाहिए, यू शुड हैव अ हाउस। आपके पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव अ माइंड। वो हमारा पास होना चाहिए, मतलब किसी चीज का हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शुड का कंप्लीट यूज। इसके बाद और भी है जो कि ज्यादा यूज में नहीं आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जब भी हम किसी को सलाह देंगे तो वे ऑब्वियसली सलाह सामने वालों पे देंगे, तो सब्जेक्ट तो यू ही आएगा। ठीक है, कैसे, जैसे कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट यू शुड नॉट गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। मतलब तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए लेकिन तुम्हें सुबह लेट नहीं उठना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल बट यू शुड नॉट गो टू पार्क। मतलब तुम्हें स्कूल जाना चाहिए लेकिन तुम्हें गार्डन में नहीं जाना चाहिए। You should worship the God in the morning, but you should not worship the God in the afternoon. मतलब तुम्हें दोपहर में पूजा नहीं करना चाहिए और सुबह पूजा करना चाहिए। You should be punctual, but you should not be careless. Careless means होता है लापरवाह, मतलब तुम्हें समय का पाबंद होना चाहिए। You should be punctual. Be का मतलब तो होना है ना, तुम्हें समय
पंक्चुअल होना चाहिए, लेकिन तुम्हें लापरवाह नहीं होना चाहिए। यू शुड कुक फूड फॉर यू बट यू शुड नॉट कुक फूड फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त के लिए खाना नहीं बनाना चाहिए। यू शुड मीट मी ऑन संडे बट यू शुड नॉट मीट मी ऑन मंडे। तुम्हें मुझसे संडे को मिलना चाहिए, लेकिन तुम्हें मुझसे मंडे को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल। ये तो है हमारे सलाह देने के लिए। अब चाहिए था, कुछ एग्जाम्पल इसके भी देख लेते हैं। चाहिए था के लिए एग्जाम्पल कैसे, जैसे कि तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, तो कुछ नहीं करेंगे हम, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देंगे हैव के साथ में, शुड हैव। ठीक है, वही यू शुड हैव मेट मी ऑन संडे बट यू शुड नॉट हैव मेट मी ऑन मंडे। तुम्हें मुझसे संडे को मिलना चाहिए था, लेकिन मुझसे मंडे को नहीं मिलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोक ट्रूथ बट यू शुड नॉट हैव स्पोक लाई। तुम्हें सच बोलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यू शुड यू शुड हैव कम टू मी, कम केम कम, समझ में आ रहा, थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो यू शुड हैव कम टू मी बट यू शुड नॉट हैव गॉन टू योर पेरेंट्स। तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन बनती है। ओके, ये हुए हमारे शुड हैव से। बाकी एक एग्जांपल आप देख लीजिए। लास्ट वाला है हमारे पास किसी चीज़ का होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए, तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कि सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में शुड हैव और नाउन लिख देंगे। ठीक है, नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम लिख देंगे। तो जैसे पहला वाला एग्जांपल, तुम्हारे पास पैसे होना चाहिए, तो यू शुड हैव मनी। तुम्हारे पास बाइक होना चाहिए, यू शुड हैव बाइक। नेगेटिव ज़्यादा यूज़ नहीं आता, इसलिए हम नेगेटिव को नहीं बनाएंगे इसमें। उसके बाद में तुम्हारे पास एक घर होना चाहिए, तो यू शुड हैव अ हाउस। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो यू शुड हैव बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास पुस्तकें होना चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। तुम्हारे पास डिग्री होना चाहिए, यू शुड हैव डिग्री। ठीक है, इसी तरह के एग्जाम्पल आप और भी बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपके पास क्या होना चाहिए, नहीं के लिए तो आप ऑलरेडी जानते हो, नोट लगाना। ये जैसे मुझे किसी को बोलना है कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट हैव मोबाइल। क्लासरूम के अंदर जा रहे हो तो तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, या फिर कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास तो कैसे बोलेंगे कि यू शुड नॉट हैव कैलकुलेटर। तुम्हारे पास बाइक नहीं होना चाहिए, मतलब यदि तुम जंगल में घूमने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास बाइक नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम कैसे जाओगे। इस तरह के एग्जाम्पल, मतलब नहीं के लिए हम नोट लगा देंगे। ठीक है, तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, और शेयर भी करना चाहते हो तो कर सकते हो आप।